बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला रहमत करम और बरकत फरमाएगा। रमज़ान का महीना जारी और सारी है, ताक रातें आने वाली हैं। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। इस अशरे में ताक रातों की बहुत फजीलत है। इन रातों में हम जो मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह हमें अता करता है। इन रातों की इबादत का बहुत सवाब है, बहुत सवाब है। बस कोई मांगने वाला हो, हमें मांगना नहीं आता, बस कह रहे होते हैं अल्लाह हमें ये चाहिए वो चाहिए, और बस वो जो कैफियत होती है मांगने वाली वो हम नहीं कर सकते, अपने अंदर वो कैफियत पैदा नहीं कर सकते। अगर हम उस कैफियत के साथ मांगें तो अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से बहुत अता करता है। इन रातों में एक काम लाजमी करें, ये नफ़ल ज़रूर पढ़ें। इनकी बरकत से आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा और बेहिसाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। रिज़्क़ मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, औलाद मांगेंगे, शादी का मसला है, कारोबार का मसला है, दुनिया मांगें, दीन मांगें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मांगें, कामयाबी मांगें, इंशाअल्लाह सब मिलेगा। ईशा की नमाज से लेकर फ़जर की अज़ान तक, फ़जर की अज़ान से पहले पहले ये नफ़ल अदा कर सकते हैं। 2 रकात नमाज नफ़ल हाजत की पढ़ें। हर रकात में सूरत फ़ातिहा के बाद 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। 2 रकात नफ़ल पढ़ के एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम पढ़ना है। तवज्जो और ध्यान के साथ अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, कोताहियों को ज़हन में रख कर पेशेमानी के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आपके एहसानात को याद करके, उनकी मोहब्बत में, उनकी उन रातों को याद करके जब इन्होंने अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाए, उनकी याद में गुम होकर दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद 21 बार सूरत इखलास पढ़ेंगे। हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे और फिर 27 बार ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वाली वलिदैयी वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वाली वलिदैयी वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इस तसव्वुर और ध्यान के साथ कि ए अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन पर भी रहम फरमा और उन्हें भी बख्श दे, तमाम मोमिनीन मर्दों को, तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमा दे, जो गुज़र चुके हैं उन्हें भी माफ़ फरमा दे, जो मौजूद हैं उन सबको भी माफ़ फरमा दे। इस तसव्वुर और ध्यान के साथ और उसके बाद सजदे में सर रखें और आपकी जितनी भी हाजत हैं अल्लाह ताला के हजूर रो रो कर, गिड़गिड़ा कर 10-15 मिनट दुआ मांगें, अपनी अर्ज़ी पेश करें। और जब ये तमाम पढ़ाई कर लें तो पहले इसका अजर व सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदियतन पेश करें और उनके वसीले से पंजतन पाक बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा को वसीला देकर दुआ मांगें। इन ताक रातों में ये अमल ज़रूर करें। 21, 23, 25, 27, 29 बहुत अहम रातें हैं और अल्लाह के हजूर अपनी मुरादें हासिल करें। और ये जो 2 नफ़ल हैं आप इनको बार बार भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ ये 2 नफ़ल पढ़ कर और ये जो तस्बीहात मैंने बताई हैं इनको पढ़ कर बस कर दें। आप इन 2 नफ़ल को 4 नफ़ल में भी पढ़ सकते हैं, 6 नफ़ल भी पढ़ सकते हैं, 8 नफ़ल भी पढ़ सकते हैं, आपके पास जितना टाइम हो। लेकिन पढ़ना वही है कि ईशा की नमाज के बाद से लेकर फ़जर की अज़ान से पहले तक आपने ये इबादत करनी है। इन ताक रातों में अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएगा और आपकी जो परेशानियां, मुश्किलात हैं सब ख़त्म हो जाएंगी, कारोबार में बरकत हो जाएगी। दुआओं में याद रखा करें, सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी मुसलमान परेशान हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनके कारोबार ठप हुए पड़े हैं, उन तक ये मेरी वीडियो पहुँच जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।